गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज है एपीएस स्कूल कठुमर की, उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का, उसमें परमाणु द्रव्यमान व औसत परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, परमाणु भार एक ही बात है। आपको पता है जो परमाणु है वो अति सूक्ष्म कण है, पदार्थ का अति सूक्ष्म कण है, और इसका द्रव्यमान ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल है। इनके जो द्रव्यमान पहले व्यक्त किए गए थे वो द्रव्यमान किसी एक परमाणु को मानक मानकर व्यक्त किए गए कि किसी एक परमाणु के द्रव्यमान को स्टैंडर्ड मान लो, और उससे तुलना की जाती थी कि उससे जो परमाणु, जिस परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त करना है उस परमाणु का द्रव्यमान कितना गुना भारी है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को ही क्या माना गया, स्टैंडर्ड परमाणु माना गया, मानक परमाणु माना गया। इसके द्रव्यमान को ही मानक द्रव्यमान माना गया। हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन को लिया गया, लेकिन लास्ट में 1961 में कार्बन 12 को मानक परमाणु माना गया, मानक संदर्भ परमाणु। ठीक है ना। 1961 में कार्बन 12 को मानक परमाणु मानकर इसकी डेफिनेशन दी गई, परमाणु भार की परिभाषा दी गई। परमाणु भार की डेफिनेशन क्या है कि किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग से या 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। परमाणु भार वह संख्या है, वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु, उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 C12 परमाणु के 1/12वें भाग से 12वें भाग से कितना गुना भारी है। कितना गुना भारी है, ये परमाणु भार की परिभाषा है कि किसी तत्व का परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। अब देखो, जो परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान होता है, इनको हम, क्योंकि ये संदर्भ है, सापेक्ष परमाणु भार है, तो इनको हम AMU में व्यक्त करते हैं। इनकी इकाई क्या है, AMU। परमाणु भार, ये ध्यान रखना भाई, परमाणु भार की इकाई AMU, परमाणविक द्रव्यमान इकाई है। एटॉमिक मास यूनिट, परमाणुीय द्रव्यमान इकाई है। आजकल इसे यूनिफाइड मास,
एकीकृत द्रव्यमान में व्यक्त करते हैं। आजकल इसे एकीकृत द्रव्यमान यूनिफाइड मास में व्यक्त करते हैं। मतलब AMU की जगह अपन खाली U भी लिख सकते हैं, यूनिफाइड। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1.008 यूनिफाइड, या AMU भी कह सकते हो, 1.008 AMU। तो परमाणु भारों को अपन किस में व्यक्त करते हैं? AMU में। ग्राम में व्यक्त नहीं करते। अगर मैं इसको ग्राम में लिख दूं ना 1.008 ग्राम, तो उसका मतलब है कि हाइड्रोजन की ये 1 मोल मात्रा है। फिर हाइड्रोजन की 1 मोल मात्रा है तो हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। तो अपन इस परमाणु भार को ही अगर ग्राम में व्यक्त कर दे तो वो उसकी 1 मोल मात्रा हो जाती है। पर एक परमाणु का द्रव्यमान किस में व्यक्त किया जाएगा? यूनिफाइड या AMU में। अब आता है कि एक AMU में कितने ग्राम होते हैं? एक AMU में कितने ग्राम होते हैं, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? कार्बन परमाणु का 1/12वां भाग है। कार्बन परमाणु के 1/, मतलब तो आप कैसे करोगे? 12 ग्राम में कितने होते हैं? कार्बन का परमाणु भार 12 में आ जाता है, उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 ये होते हैं। देखो 12 से तो 12 कट गया, और इसको करोगे आप तो जो आपका मास आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। एक AMU में इतने ग्राम होते हैं, ये ध्यान रखना भाई। एक AMU में कितने? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। जैसे अपन कहते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, आपको नोट कर लेना कि एक AMU बराबर कितने ग्राम होते हैं? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का द्रव्यमान है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में इतना होता है, वही क्या है? एक AMU है। वही क्या है? एक AMU। जैसे ऑक्सीजन का द्रव्यमान अपन कितना मानते हैं? 16 AMU। तो 16 AMU में कितने ग्राम होंगे? तो इस संख्या को 16 से क्या कर दो? गुणा कर दो, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है भाई। तो ये परमाणु द्रव्यमान की डेफिनेशन हो गई, और ये क्या हो गए? उनके AMU में व्यक्त करते हैं। तो मैं आपको कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान बता रहा हूं जो आपको याद रखने हैं। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आपको ध्यान में रखने हैं, AMU में उनको व्यक्त करते हैं अपन। हो सकता है छोटी क्लासों में भी आपको बताया गया हो, और आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई सब। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ध्यान रखना है, एक परमाणु द्रव्यमान को AMU में व्यक्त करते हैं, और एक AMU बराबर कितना ग्राम होता है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब देखो कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में लिख रहा हूं। हाइड्रोजन से ये तो इनके परमाणु क्रमांक है। यूनिफाइड AMU 1.008। हीलियम का अपन मानते हैं 4, लिथियम का 7,
बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12 यूनिफाइड, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का आपका होता है 19, नियोन का 20। इसके बाद और देख लीजिए सोडियम। सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एएमयू है यूनिफाइड या एएमयू। एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, ऑर्गन का आपका होता है लगभग 40 होता है, 45.9, 40 ही मान लो उसको। पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। तो ये 20 तत्वों के आपको परमाणु द्रव्यमान लगभग याद रखने हैं। एक आयरन कॉपर का और याद रख लेना, आयरन का होता है 26वें नंबर पर है 55.8, मतलब 56 ही हो जाता है, 56 यूनिफाइड। और एक कॉपर है, कॉपर का होता है 63.5। तो इन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आपको याद रखने। ये क्यों याद रखने हैं? क्योंकि देखो आपको हर जगह अणु भार निकालना पड़ेगा या परमाणु भार, मोल संकल्पना में ये सारे काम आएंगे। ठीक है ना, आपको विभिन्न तत्वों के विभिन्न अणुओं के अणु भार निकालोगे तो ये पता होना चाहिए परमाणु भारों को जोड़कर ये अणु भार निकलता है। तो लगभग ये तो आपके याद रहने चाहिए, माइंड में सेट होने चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम में भी आएंगे। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान। या औसत परमाणु भार भी कह सकते हैं। औसत परमाणु द्रव्यमान या औसत परमाणु भार। एवरेज। औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है कि कुछ तत्वों के क्या होते हैं, कुछ तत्वों के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, अलग अलग। मतलब कुछ तत्वों के समस्थानिक होते हैं, कुछ तत्वों के समस्थानिक आइसोटॉप्स होते हैं। अब समस्थानिक क्या है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2, 1H3। तो एक का द्रव्यमान 1 है, एक समस्थानिक का द्रव्यमान 2 है और एक समस्थानिक का द्रव्यमान 3 है। तो अपन कैसे एक मानते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्यों एक मानते हैं? वो उस 1.008 है जो उसका औसत परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है?
औसत परमाणु द्रव्यमान। भाई समस्थानिक है, जितने भी समस्थानिक पाए जाते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान और उनको उनके बाहुल्य या जो प्रकृति में उनकी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, प्रकृति में वो कितनी मात्रा में उपस्थित है, उससे गुणा करके अपन औसत परमाणु द्रव्यमान निकलते हैं। मतलब प्रथम समस्थानिक का द्रव्यमान इनटू प्रथम समस्थानिक का बाहुल्य। बाहुल्य का मतलब है प्रतिशत मात्रा, कितनी प्लस दूसरे समस्थानिक का द्रव्यमान इनटू दूसरे समस्थानिक का बाहुल्य, प्रतिशत मात्रा। तो ये है औसत परमाणु द्रव्यमान। मान लो 3 पाए जा रहे हैं तो तीसरे समस्थानिक का द्रव्यमान इनटू तीसरे समस्थानिक की प्रतिशत मात्रा प्रकृति में। तो जो आपका औसत परमाणु द्रव्यमान है वो इनकी बाहुल्यता पर निर्भर करता है कि ये कितनी प्रतिशत मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो ये तो इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन के द्वारा समझिए इसको। ये क्वेश्चन अब की बार जेई मेन में भी आया था, इजी क्वेश्चन है, 11वीं क्लास का क्वेश्चन है इजी सा, और ये ऐसे के ऐसे जेई मेन में आ गया। तो इसी को अपन समझेंगे। क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, कौन कौन से? क्लोरीन 35 व क्लोरीन 37। जबकि अपन अब कौन सा परमाणु भार माने क्लोरीन का, 35 माने या 37 माने? तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रकृति में जो इनका बाहुल्य है, प्रकृति में क्लोरीन 75% व क्लोरीन 25% पाया जाता है। तो इसका औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। तो इसका औसत परमाणु वही इसका परमाणु द्रव्यमान माना जाएगा, औसत परमाणु द्रव्यमान। ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, क्या करोगे? ये फॉर्मूला लगा दो। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया था, सीधा फॉर्मूला बेस जेई मेन में। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर, देखो प्रथम समस्थानिक का द्रव्यमान 35 इनटू प्रथम समस्थानिक का बाहुल्य 75 प्लस दूसरे समस्थानिक का द्रव्यमान 37 इनटू दूसरे समस्थानिक का प्रतिशत मात्रा कितनी है 25 बटा 100, प्रतिशत हटाए तो 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो भाई, इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो आपका जो आंसर आएगा लास्ट में 35.5 एम। इसलिए क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5 लिया जाता है, ना तो 35 लेते हैं ना 37 लेते हैं, 35.5 लेते हैं। कैलकुलेशन करके देख लेना, आंसर यही आएगा 35.5। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कुछ तत्वों के औसत परमाणु भार लिए जाते हैं। औसत परमाणु भार किसके लेते हैं? जिनके समस्थानिक पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का भी परमाणु द्रव्यमान अपन 1.008 AMU लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके 3 समस्थानिक है,
एक का परमाणु द्रव्यमान 1 है, एक का 2, एक का 3 है, पर इनकी प्रतिशत मात्रा अलग अलग है प्रकृति में, तो उसके हिसाब से लिया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसी पर एक और न्यूमेरिकल देखिए। किसी x तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान 16.2 माइक्रोन है, 16.2 यूनिफाइड है, AMU औसत परमाणु द्रव्यमान दे दिया, और इसके 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। वह इसके 2 समस्थानिक 8x16 व 8x18 पाए जाते हैं। तो इनकी प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो दोनों की। प्रकृति में इनकी बाहुल्यता ज्ञात करनी है। वही फॉर्मूला लगाओगे, देखो फॉर्मूला तो वही लगेगा। अपन मान लेते हैं 8x16 की प्रतिशतता या बाहुल्य x, क्या मान लिया x, तो 8x18 की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी? प्रतिशत मतलब 100 में से होता है 100 माइनस x, तो दोनों की यह प्रतिशत मात्रा अपन ने निकाल ली। अब वही फॉर्मूला लग जाएगा, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर पहले समस्थानिक का द्रव्यमान 16 और उसकी प्रतिशत मात्रा x प्लस दूसरे की 18 इंटू 100 माइनस x बटा 100, प्रतिशत मात्रा इसलिए बटा में 100 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो। औसत परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 16.2, ये तो 16x हो जाएगा, ये 1800 माइनस 18x, 100 है, 100 को इससे वज्र गुणा कर लेंगे, 100 इधर आएगा तो ये 1620 हो जाएगा। यहां पर 16x है, ये 18x है, तो माइनस का 2x बचेगा, 1800 माइनस 2x। अब क्या करो, इसको इधर लाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेंगे। या इसको इधर ले आओ, इसको इधर, 2x बराबर 1800 माइनस 1620, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1800 में से 1620 गए तो 180 बटा 2, तो ये 90%। तो इसकी प्रतिशत मात्रा तो कितनी है, 90, तो दूसरे की कितनी आ जाएगी, 100 में से 90 घटाओगे तो 10, तो दोनों की प्रतिशत मात्रा आ गई। 8x16 तो 90% पाया जाता है, और 8x18 ये पाया जाएगा 100 माइनस 90 बराबर 10%। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। दोनों तरह के क्वेश्चन करा दिए। ये 2 तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, दोनों तरह के बता दिए मैंने। फॉर्मूला वही लगना है, समस्थानिकों का द्रव्यमान, समस्थानिक का द्रव्यमान इंटू उसकी प्रतिशत मात्रा, मतलब औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप लगा दोगे। तो ये आपका क्या हो गया, औसत परमाणु द्रव्यमान। आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में अपन परमाणु द्रव्यमान पढ़ लिया,
अणुभार और तुल्यांकी भार के बारे में पढ़ेंगे। अणुभार और तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है।